नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे टैली प्राइम में सर्विस सेक्टर। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से सर्विस सेक्टर का काम टैली प्राइम में कैसे मैनेज करेंगे। तो आज का सेशन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सर्विस सेक्टर का वर्क किस तरीके से किया जाता है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम जो टॉपिक आप लोग के साथ करने जा रहे हैं उसमें हम आपके साथ कंपनी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ABC एडवर्टाइजमेंट कंपनी। ये कंपनी दिल्ली की है जिसका पैन कार्ड नंबर ये है, फाइनेंशियल ये है, जीएसटी नंबर ये, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वार्ड। इस कंपनी में बेसिकली सारा सर्विस सेक्टर का काम है। हमने सबसे पहले एक सिटी लाइट एक्सप्रेस से कोरियर चार्ज की सर्विस ली जिसकी कीमत इसकी 60,000 रुपए की थी और 9% का CGST, 9% का SGST और टोटल बिल हो गया 70,800 रुपए का। इसके बाद हमने जैन एंड सन्स लीगल कंपनी से 1 लाख रुपए की सर्विस ली जिस पर IGST 18% लगा क्योंकि ये पार्टी अदर स्टेट की थी और टोटल बिल अमाउंट हो गया 1,18,000 रुपए। इसके बाद हमने 2 लोगों को सर्विस करी जिसमें पहला है दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन। ये पार्टी हमारी दिल्ली की थी तो इसमें हम यहाँ पर CGST SGST लगा देंगे। 56,000 का बिल था और टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 70,000 कुछ। इसके बाद हमने यहाँ पर एक पार्टी और ली जिसका नाम है मनोज ट्रेडिंग कंपनी। ये पार्टी भी दिल्ली थी जिस पर हमने 1,96,600 का बिल बनाया और जिस पर 9% CGST, 9% SGST और टोटल बिल का अमाउंट हो गया 2,31,988 रुपए का। तो ये सारे काम को हमें टैली प्राइम में मेंटेन करना है। इसके लिए हमने एक ऑलरेडी कंपनी बनाई है जिसका नाम है ABC एडवर्टाइजमेंट कंपनी, जिसका फाइनेंशियल ईयर हमने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 रखा है। आप लोग अगर टैली प्राइम में सर्विस सेक्टर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने गेटवे ऑफ टैली पर खड़े होकर अपने कीबोर्ड से F11 बटन दबाएंगे और इसके अंदर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है मेंटेन इन्वेंट्री। क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमें आइटम को मेंटेन नहीं करना होता इसलिए हम मेंटेन इन्वेंट्री टॉपिक को नो कर देंगे और जैसे ही हम नो करेंगे उसके जितने भी नीचे के ऑप्शन होंगे वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन में हम जीएसटी को यस करेंगे। यहाँ से अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल डालिए, जैसे आपका स्टेट क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है। हमारे केस में रेगुलर है तो हम यहाँ से रेगुलर ले लेंगे। इसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल कब हो रहा है, हमने कहा 1 अप्रैल 2021 को हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर था, वो हमने फिल कर दिया। और इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आप अपनी GSTR1 कैसे भरते हैं। मैंने कहा मैं अपनी GSTR1 मंथली बेसिस पर फाइल करता हूं तो मैंने यहाँ से मंथली ले लिया और कंट्रोल ए के साथ हमने इसमें सेव कर दी। जैसे ये इंफॉर्मेशन सेव हुई फिर हम दोबारा कंपनी पे आए और कंट्रोल ए के साथ हमने यहाँ भी सेव कर दिया। इसके बाद अब हमें 5 वो लेजर बनाने होते हैं जिसमें हम सेल, परचेज, CGST, SGST और IGST बनाते हैं। ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखे हैं। अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है, मास्टर में जाना और जैसे ही आप अल्टर बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको लेजर सिलेक्ट करना है और लेजर में आप देखेंगे तो हमने आज जो अकाउंट बनाया उसमें सेल लोकल बनाया, सेल अदर बनाया, परचेज लोकल बनाया और परचेज अदर बनाया। और साथ साथ जो हमने सेल अकाउंट बनाया इसके अंदर हमने ग्रुप में सेल अकाउंट ले लिया और जीएसटी एप्लीकेबल को हमने यस रखा और टाइप ऑफ सप्लाई में हमने अब सर्विस ले लिया क्योंकि हम गुड्स का बिजनेस नहीं करते। इसके बाद हमने सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस किया और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल टैक्सेबल ले लिया। मैंने कहा अगर दिल्ली की कोई भी सेल होगी तो वो सब किस में जाएगी, सेल लोकल में, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन उसका सेल टैक्सेबल होगा। और कितने % टैक्स लगेगा, 18%। तो मैंने यहाँ 18% डाल के इसको सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सेल अदर। हमने सेम वैसे ही फॉलो किया बट इसके अंदर जो हमारा नेचर था उसके अंदर हमने इंटर स्टेट सेल टैक्सेबल ले लिया कि अगर दिल्ली से बाहर की पार्टी होगी तो वो इस
इस वाली कैटेगरी में आएगी। इसके बाद मैंने इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया और यही सेम काम मैंने परचेज लोकल में किया और परचेज अदर में किया। इसके बाद मैंने एक CGST का अकाउंट बनाया जिसके ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस रखा, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST डाल दिया और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स लेकर कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। ऐसे ही सेम बनाया SGST का, ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्सेस रखा, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST डाला और कंट्रोल ए के साथ हमने इसे सेव कर दिया। ऐसे ही IGST का बनाया, इसमें हमने ड्यूटी एंड टैक्सेस लिया, टाइप ऑफ ड्यूटी में GST लिया और टैक्स टाइप में IGST लिया और कंट्रोल ए के साथ हमने इसे सेव कर दिया। इसके बाद हमने सिटी लाइट एक्सप्रेस नाम की एक पार्टी क्रिएट की जिसके ग्रुप में सैंडी क्रिएटर्स डाला, इसका जो एड्रेस था वो फिल कर दिया, इसका स्टेट दिल्ली था दिल्ली डाल दिया, कंट्री इंडिया थी इंडिया और इसका जो भी GST नंबर था वो डाल के हमने इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। ऐसे ही हमने जैन एंड सन्स लीगल कंपनी नाम का अकाउंट बनाया, इसके ग्रुप में भी हमने सैंडी क्रिएटर्स लिया क्योंकि हमने इससे सर्विस ली है। इसके स्टेट में उत्तर प्रदेश टाइप कर दिया और यहाँ से उसका GST नंबर। इसके बाद हम कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे और हमने अब जो सर्विस ली है जैसे कोरियर सर्विस, हमने इसको कोरियर सर्विस का एक अकाउंट बनाया, ग्रुप में इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखा और नेचर में एप्लीकेबल सेट अल्टर डिटेल को यस किया। यहाँ से हमने इसका HSN कोड या फिर सर्विस अकाउंट कोड डाल दिया। आप सभी को पता होना चाहिए जब आप सर्विस का काम करते हैं तो उसमें आपको HSN कोड डालने की जरूरत नहीं होती, उस केस में आपको डालना होता है सर्विस अकाउंट कोड। ठीक है, मैंने यहाँ से अपना सर्विस अकाउंट कोड डाल दिया। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में परचेज टैक्सेबल ले लिया, टैक्सेबिलिटी में मैंने टैक्सेबल कर दिया और इस पर 18% टैक्स लग रहा है तो मैंने 18% डालकर सेव कर दिया। ऐसे ही मैंने सेम काम किया लीगल सर्विस पे, तो मैंने यहाँ से लीगल सर्विस का एक अकाउंट बनाया, जैसे मैंने कोरियर का क्रिएट किया वैसे ही इसका क्रिएट कर दिया। इसके बाद मैंने एडवर्टाइजमेंट सर्विस, मेरी जो इनकम है मैंने उसे इनडायरेक्ट इनकम में रखा, यहाँ पर भी GST को एप्लीकेबल किया और सेट अल्टर में अगेन वही, यहाँ पर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में सेल टैक्सेबल ले लिया, यहाँ पर टैक्सेबल डाल दिया और 18% का IGST डाल के कंट्रोल ए के साथ सेव कर दिया। ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी थी जो मैंने ऑलरेडी फिल कर ली। अब मैं चलता हूँ परचेज पर। इसके लिए मैं एस्केप बटन दबाऊंगा, डायरेक्ट गेटवे ऑफ टैली पर आऊंगा और गेटवे ऑफ टैली पे आ जाने के बाद आपको मिलेगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन पे आपको इंटर मारना है और डायरेक्ट आप परचेज वाउचर पे आ जाएंगे। अगर आप परचेज वाउचर पे नहीं आते, आप अपने कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करके डायरेक्ट परचेज वाउचर में जा सकते हैं। इसके बाद अब मुझे परचेज करनी है तो मैंने यहाँ से सिटी लाइट का बिल को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अगर आप डेट देखेंगे तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 है और इनवॉइस नंबर 133। अगर आप यहाँ जाकर देखेंगे तो मेरा यहाँ पर जो परचेज या फिर इनवॉइस नंबर है वो मैं मैनुअली टाइप कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग इसे मैनुअली टाइप नहीं कर सकते क्योंकि परचेज में वाउचर नंबर ऑटोमेटिक होता है। आप लोग चाहते हैं कि सर इसे मैनुअल करना है तो इसके लिए आपको एस्केप बटन दबाना है, डायरेक्ट जाना है कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली में, और गेटवे ऑफ टैली में मास्टर, मास्टर के बाद मिलेगा अल्टर, अल्टर में आप ले लेंगे वाउचर टाइप और वाउचर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है परचेज। और परचेज में जहां मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग होता है ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक होता है, आपको इसे मैनुअल करके अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन से इसको सेव कर देना। ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद दोबारा आप गेटवे ऑफ टैली में आए, ट्रांजेक्शन में जाएं और यहाँ से अपना वाउचर नंबर जो है वो डाल दो। हमारे केस में 133 है तो हम यहाँ से वो टाइप कर देंगे। इसके बाद डेट डालने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F2 बटन दबाना और यहाँ पर जो भी आपकी डेट होगी वो टाइप कर देंगे। इसके बाद पार्टी नेम, तो जो भी आपकी पार्टी का नाम है वो डाल दो। हमारे केस में सिटी लाइट एक्सप्रेस है तो हम यहाँ से सिटी लाइट एक्सप्रेस ले लेंगे। इसके बाद पूछा रिसीव डिटेल, जो भी आपकी रिसीव डिटेल होगी आप यहाँ डाल दोगे और कंट्रोल ए के साथ आप इसे सेव कर दोगे। इसके बाद पार्टी डिटेल आएगी, इसे भी अगेन आप कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो। इसके बाद आपको मिलेगा पर्टिकुलर। आज से पहले जब आप टैली प्राइम में काम कर रहे थे तो यहाँ आता था नेम ऑफ आइटम, लेकिन आज आप जैसे ही काम कर रहे हो सर्विस सेक्टर में तो ये आपसे पूछ रहा है कि पर्टिकुलर, क्योंकि अब यहाँ पर आइटम का नाम नहीं आएगा, अकाउंट्स का नाम आएगा। तो याद रखना, अगर आप कभी भी सर्विस सेक्टर में काम करेंगे तो यहाँ नेम ऑफ आइटम नहीं आना चाहिए, यहाँ पर पर्टिकुलर आना चाहिए। इसके बाद आपको अपने अकाउंट का नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। हमने कोरियर चार्ज लिया तो हम यहाँ से कोरियर चार्ज ले लेंगे और टोटल
उसका बिल 60,000 रुपए का था, तो हम यहाँ पर 60,000 डाल देंगे। और जैसे ही इंटर मारेंगे हमारे सामने एक टॉपिक आएगा जिस पर लिखा होगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, और इसके अकाउंट में हमने क्या ले रखा है, परचेज टैक्सेबल, क्योंकि लोकल परचेज है तो इसके लिए हमने लिया परचेज टैक्सेबल, और इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद क्या लगेगा, सीजीएसटी, देखो ऑटोमेटिक सीजीएसटी उठ के आ गया 5400 रुपए। इसके बाद इंटर मारोगे क्या आएगा आपका एसजीएसटी, और कितना आ गया 5400। टोटल बिल का अमाउंट हो गया 70,800 रुपए को, और आप इस बिल को भी देख सकते हैं, इस बिल का अमाउंट भी 70,800 रुपए। और इंटर इंटर मार के क्या कर दें आप, इसको सेव कर दें। ये हमारा सेव हो गया। इसके बाद हमने एक पार्टी से और माल खरीदा है जिसका नाम है जैन एंड सन्स लीगल सर्विस ली है। इसकी तारीख कितनी है, 2 अप्रैल। बिल नंबर कितना है, 936। तो हम यहाँ से तारीख ले लेंगे 2, और यहाँ पर जो वाउचर नंबर होगा वो टाइप कर देंगे। इसके बाद पार्टी हमारी जेंट्स एंड सन्स, हमने वो ले लिया। और इससे हम किस चीज की सर्विस ले रहे हैं, लीगल सर्विस, तो हम यहाँ से इसकी लीगल सर्विस डाल देंगे। इस पर कितने का बिल है, 1,00,000 रुपए का बिल है, तो हम यहाँ से 1,00,000 डाल देंगे। और देखिए इसकी क्लासिफिकेशन में ऑटोमेटिक इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल उठा लिया। अगर आपको कोई अलग डालनी है तो आप यहाँ मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में कि हमने जो इसके अंदर फिट किया है वही ये पिक हो, तो इसे हम इंटर मार के आगे बढ़ जाएंगे। और इसके बाद आईजीएसटी लगा देंगे। क्यों सर, दिल्ली से बाहर की पार्टी है, और आप सभी जानते हैं पार्टी अगर दिल्ली से बाहर की होती है तो उसके टैक्स में हम आईजीएसटी डालते हैं। इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। इसके बाद अब हमने 2 सर्विस करी है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट जाएंगे सेल के बिल में, जिसका वाउचर नंबर है T/2021-22। वाउचर नंबर 1, तारीख 1 मई है, तो हम यहाँ से 1 मई ले लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एक काम ध्यान में रखना है कि हमारा जो वाउचर नंबर है सेल में वो ऑटोमेटिक होता है और 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा वाउचर नंबर T/2021-22 आए और उसके बाद 1 आए। तो इसके लिए भी आपको सेम जाना होगा, कहाँ पर, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद जाना होगा अल्टर के बाद आपको सिलेक्ट करना है वाउचर टाइप, और वाउचर टाइप में आप ले लेंगे यहाँ से सेल, और इंटर मारेंगे। इसको ऑटोमेटिक रखना है, लेकिन इसकी नंबरिंग हमें डिसाइड करनी है कि किस तरीके से। हमने कहा हमारा वाउचर नंबर किससे स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। और उसके बाद ये पूछ रहा है प्रीफिक्स क्या होगा। आप सभी को पता है प्रीफिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड से पहले आता है, और सर्फिक्स का मतलब होता है जो किसी वर्ड के बाद में आता है। तो मैंने लिख दिया कि 1 अप्रैल से वाउचर नंबर स्टार्ट हो T/2021-22 तो अब वाउचर नंबर हमेशा हमारा आएगा T/2021-22, और जो यहाँ नंबर होगा ये से पिक कर लेगा। दूसरा, ये हमसे पूछता भी है कि जो आप वाउचर नंबर चलाओगे वो कैसे चलाओगे। आप डेली चलाना चाहते हो, डेली का मतलब होता है अगर आज 50 बिल बने हैं तो कल फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर कल 50 बिल बने तो नेक्स्ट डे फिर 1 से स्टार्ट होगा, तो आप डेली कर सकते हैं। आता है मंथली का मतलब होता है कि अगर एक महीने में 500 बिल बने तो अगले मंथ से वो कितने पिक कर लेगा, 1 से पिक कर लेगा। ऐसे ही नेवर है, वीकली है और ईयरली है। इसे आप कंट्रोल ए के साथ सेव कर दें, और यहाँ भी सेव कर दें। और जैसे ही आप इसे सेव करेंगे डायरेक्ट आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली में, ट्रांजेक्शन में, वाउचर में, और जैसे ही आप सेल करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ गया T/2021-22/1। इसके बाद आपकी पार्टी का नाम क्या है, हमारे केस में पार्टी का नाम दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन है, तो आप ऑल्ट सी करें और यहाँ टाइप कर दें दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन। ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स ले लें और इंटर मार के आगे बढ़ जाएं, और जो भी इसका जीएसटी नंबर होगा वो आप यहाँ पर टाइप कर देना। हमने टाइप कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव होने के बाद वही डिस्पैच डिटेल आएगी, कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो, पार्टी डिटेल कंट्रोल ए के साथ सेव कर दो। और हमने किस चीज की सर्विस दी है इसे, एडवर्टाइजमेंट सर्विस लोकल 18% टाइप कर देना। कितने का बिल है, हमने कहा बिल 56,000 रुपए का, हमने यहाँ पर 56,000 टाइप कर दिया। और उसके बाद जैसे इंटर मारेंगे टैक्स क्लासिफिकेशन आ जाएगी, और यहाँ क्या पिक कर रहा है ये सेल टाइप। इसके बाद इसे इंटर मारे। अब ये पूछ रहा है आपका क्या टैक्स लगेगा, दिल्ली की पार्टी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्लियर, और टोटल बिल हो जाएगा 66,080 रुपए का। और इसे कंट्रोल ए के साथ आप क्या कर दें, सेव। इसके बाद हमारी नेक्स्ट सेल कब हुई है, 1 मई को हुई है। किसको करी है हमने, मनोज ट्रेडिंग कंपनी को। तो हम यहाँ से F2 करेंगे, तारीख डाल देंगे 1 मई,
और पार्टी का नाम है मनोज ट्रेडिंग। हम ऑल्ट सी कर देंगे और यहाँ पर टाइप कर देंगे मनोज ट्रेडिंग कंपनी। ग्रुप में सन्ड्री डेप्टर्स रखेंगे और ये पार्टी भी दिल्ली की है तो हम यहाँ से दिल्ली ले लेंगे। इसके बाद इसका जीएसटी नंबर है वो टाइप कर देंगे और इसे कंट्रोल ए के साथ सेव कर देंगे। सेव हो गया। अगेन डिस्प्ले डिटेल कंट्रोल ए, पार्टी डिटेल कंट्रोल ए, और इसके बाद भी हम इसे एडवर्टाइजमेंट की सर्विस दे रहे हैं और बिल था 1,96,600 का, तो आप यहाँ डाल देंगे 1,96,600। पार्टी दिल्ली की है तो हम यहाँ पर CGST और SGST लगा देंगे और टोटल बिल हो गया 2,31,988 रुपए का, और इसे इंटर मार के क्या कर दें, सेव। तो आप इस तरीके से अपने टैली प्राइम में सर्विस सेक्टर के काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग टैली प्राइम में सर्विस सेक्टर के काम को कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।